DR इंटरनेशनल स्कूल की ओर से हुई एक अनूठी ही पहल, जिसके अंतर्गत DR इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मोना गुप्ता और उनके स्टाफ एवं बच्चों के द्वारा सपना बालकुंज खानपुर रोड स्थित की गई एक छोटी सी मुलाकात वहाँ के बच्चों के साथ पेश है राकेश कौशिक के द्वारा एक खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं DR इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? सर मेरा नाम मोना गुप्ता है, DR इंटरनेशनल स्कूल से प्रिंसिपल है और हम यहाँ इसलिए आए कि हम कुछ अपने स्कूल के बच्चों को बता सकें कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए या कैसे मतलब वो सब यहाँ देखे आके कि क्या चीज़ होती है, कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे करते हैं। हम सबको सब चीज़ मिली हुई है, सब चीज़ अवेलेबल होती है, हमारे पेरेंट्स देते हैं या हम लोग खुद भी अपने बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल करवाते हैं। इन बच्चों को मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ये बच्चे अनाथ हैं या इन बच्चों का कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन बच्चों के लिए बस मैं 2 लाइन आपको ये बोलना ज़रूर चाहूँगी। आती है आंधियाँ तो कर खैर उनका मकदम, तूफ़ान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे बुला भेजा है। ये मत कहे खुदा से मुझे मुश्किलें बड़ी हैं, खुदा से बोलो मेरी मुश्किलों से मेरा रब बड़ा है। मैडम, आपने अनाथालय ही क्यों चुना? और भी आप अनाथालय की बजाय अगर गरीब बच्चों की सेवा करनी है तो और संस्थान भी हैं? मैं यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैं कुछ अनाथ बच्चों के लिए आई हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला मैं इन बच्चों के लिए अनाथ वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहती या ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो हम सब अनाथ हैं, कोई रिश्तों से, कोई ख्वाबों से, कोई अपने सपनों से, सब अनाथ है। तो ये अनाथ नहीं है। बस मैं चाहती थी कि मुझे बच्चों से भी बहुत लगाव है, फिर मैं चाहती थी कि बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे देखें कैसे कि हम कैसे शरारतें करते हैं, कैसे हमारी ज़िदें पूरी होती है। तो उनको एक रियलाइज़ करवाने के लिए, गरीब तो बहुत है सर दुनिया में, उनको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये भी आप ही के जैसे बच्चे हैं। तो सिर्फ ये मेरा मोटो यहाँ पर आने का यही था। मैडम, आप अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर आए हैं और तो यहाँ इन बच्चों को क्या क्या चीज़ें वितरित कर रहे हैं? सर हमने कुछ बुक्स लेके आए हैं बच्चे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती थी जैसे हैंड राइटिंग की बुक्स है, रीडिंग बुक्स हैं, ग्रामर की बुक्स हैं, वो मैं चाह रही थी कि बुक्स कुछ थोड़ा बहुत खाने का कंट्रीब्यूशन था स्टाफ की तरफ से, स्कूल की साइड से, चेयरमैन सर, स्कूल के बच्चे हैं, बस यही सब। कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने का सामान है, कुछ बच्चों की बुक्स हैं, कुछ रिटर्न बुक्स, कुछ इसी टाइप का सारा सामान है। मैडम, जैसे आप स्कूल की खुद प्रिंसिपल हैं एक, जी और अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, अनाथ बच्चा, जी तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उसके लिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उस बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दूँगी। कोई उसका चार्जेस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म चार्जेस नहीं होगा, कोई भी उसका किसी भी तरह का चार्जेस नहीं होगा। मैडम, हम उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, बाकी बच्चों से बिल्कुल सेम उनके साथ बिहेव होगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, आना चाहता है न्यू सेशन में, मोस्ट वेलकम। अपना नंबर दीजिए मैम स्कूल का। सर स्कूल का नंबर है 9017570500। मैम, एक प्रश्न और उठता है कि अगर आप स्कूल में बच्चों को वहाँ बुला रहे हैं जी सर। तो उसके अंदर क्या खाने की व्यवस्था भी दी जाएगी बच्चों को? नहीं अनाथ सर, बच्चे हैं जो। नहीं सर, ऐसे खाने की तो व्यवस्था नहीं है कोई अभी, क्योंकि ऐसा मिड डे मील, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट स्कूल है तो उसमें मिड डे मील का तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा हम जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं पूरे साल में 10 और 12 अराउंड फंक्शन होते हैं, उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों को, वो उससे बच्चा भी वंचित नहीं रहेगा, वो सेम सबको मिलेगा। क्या आपका स्कूल की तरफ से ये पहला कदम है बच्चों के, अनाथ बच्चों की सहायता करने का? नहीं सर, हमने पहले भी 2013 में 14 में हम गन्नौर आश्रम में गए हैं। हमने वहाँ बच्चों को सेम यही जो हम यहाँ लेके आए हैं वो सब हमने सेम किया। हम हर साल करते आए हैं, बीच में बस कोरोना का पीरियड छूटा या फिर जो बीच में डिस्टर्बेंस हुई, उसके अलावा स्कूल जाता ही है अनाथ आश्रम में हमेशा। नमस्कार। चलिए, सबसे बात पहले करना चाहूँगा मैडम से। नमस्कार मैडम। मैडम, आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप सभी को यहाँ पर आना पड़ा? सर हम अपने बच्चों को ये दिखाना चाह रहे थे कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें इससे अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने बच्चों में भी ये भावना
प्रेरित करना चाह रहे थे, इसलिए हम सब यहाँ पर अपने बच्चों को आज यहाँ पर लेकर आए हैं। आपका नाम है? रितु। रितु। हमारे साथ रितु मैडम थी जिन्होंने हमें बताया कि अपने बच्चों को ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि दूसरों की भावना करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और हमारे साथ पीटीआई सर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। सर आप यहाँ पर आए हो, तो सर ऐसा क्या स्पेशल है आप यहाँ पे आने का कारण? सर स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही था कि बच्चों को भी ये पता चले कि भी आगे मान लिया हम किसी की भी मदद करते हैं तो उनको बच्चों को ये ऐसे रियलाइज़ हो जाए कि भी हमने किसी की मदद की नहीं है, लेकिन वो क्या है मदद नहीं है। हम अब किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वो हम अपनी खुद की मदद कर रहे हैं, हम आगे का अपना रास्ता खोल रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर, ये बहुत छोटी अपने संस्था है या फिर समाज है, कहीं पे भी वो बाहर जाते हैं, कहीं ऐसी भी जगह मिल जाती है कि छोटी ही दुनिया के अंदर हम घूमते घूमते उसी इंसान से मिल जाते हैं जिसकी हमने मदद की है, वो उल्टी हमारे की मदद करता है, कहीं पे मिल जाते हैं। वैसा ही नहीं है कि हम यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं, सिर्फ हम इनसे मिलने के लिए, घुलने के लिए, साथ में ऐसे खेलने के लिए, ताकि इनको ऐसा रियलाइज़ ना हो कि हम इनसे अलग हैं। और बच्चे भी इनसे ये प्रेरित मिलेगी, इनको शिक्षा मिलेगी कि भी इनके साथ में ऐसा घुलना मिलना चाहिए। उसी के लिए सिर्फ मनोज। ये हमारे साथ डीआर इंटरनेशनल स्कूल के पीटीआई थे मनोज सर, और हमारे साथ कुछ और स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, उनसे बात करते हैं। जी मैडम। हमारे साथ एक साथी और खड़े हैं स्कूल के, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया क्या है, आप यहाँ पर आए? सर हम आए हैं कि इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे ऐसे कि ये कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इनको ये भी नहीं पता कि भाई इन्होंने कभी ना तो टीवी देखा है, ठीक है, ना कभी इन्होंने कोई सॉन्ग सुना है, ना कुछ किया है। मैंने अभी इनको डांस सिखाया है, तो डांस सिखाने के बाद इनको पता चला कि भाई सर डांस इस चीज़ को कहते हैं, ऐसे डांस होता है, क्योंकि ये कभी गए नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी सॉन्ग सुना? इन्होंने कहा सर हम तो टीवी भी नहीं देखते कभी, ठीक तो है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चे बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं? जी, ये बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, क्योंकि ये चार दीवारी है इनके पास, बस इनके सिवाय यहीं पे पढ़ लेते हैं, यहीं पे खेल लेते हैं, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे सोते हैं ये, ठीक है। हम सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए तो नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मेरे को लगा कि मैं छुट्टी वाले दिन इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने जरूर आऊँगा। तो आपको एक प्रेरणा मिली है कि आप, कहने का मतलब है यहाँ के रहने वाले बच्चों को आप एक नए पंख देने आए हैं, उड़ना सीखना सिखाने के लिए आए हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर एक क्या अनुभूति हुई इन बच्चों के साथ आप मिले, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर इन बच्चों से मिलने के बाद एक पता है क्या दिल में ना अलग से फील होता है, ठीक है। वो फीलिंग जागती है कि यार हमने ना जो भी किया हम अच्छा ही कर रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत प्यारे लगे ये। तो आप जो समाज है उस समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इन समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिसके पास जो टैलेंट है, जो कुछ भी है, कृपया करके इन बच्चों को देने आए। क्या खाने की चीज़ हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। जिसके पास कोई टैलेंट है, जैसे कोई सिंगिंग कराता है या डांस है, कोई गेम का टीचर है, तो इन बच्चों को भी कराओ, इन बच्चों को भी बाहर निकालो, यहाँ से बाहर ले जाओ। यहाँ से जैसे कोई गेम हो रहा है, बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराओ और उनको गेम के लिए बाहर लेके जाओ, ताकि बच्चों को भी पता चले कि भाई गेम किसे कहते हैं, गेम होते कैसे हैं। अब ये बच्चे झूल तक ही रह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-4 झूले लगे हुए हैं, इस झूले तक ही रह लेते हैं बच्चे। बाहर जाके ये नहीं देखता, इनको ये नहीं पता होगा कि कबड्डी कौन सा गेम होता है, फुटबॉल कौन सा गेम होता है, क्रिकेट कौन सा गेम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो इनके कोच भी यहाँ पे आ जाए, कुछ नहीं, छुट्टी वाले दिन 2 घंटे इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, इनको बहुत अच्छा लगेगा और खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरा नाम गुलशन है सर, मैं गन्नौर से हूँ। डीआर इंटरनेशनल स्कूल में मैं डांस टीचर हूँ। देखिए ये हमारे साथ थे डीआर इंटरनेशनल स्कूल के डांस के टीचर मनोज जी। मैं दोबारा फिर अपने जो पीटीआई सर के साथ जाना चाहूँगा। सर जैसे आप स्कूल से संबंध रखते हैं, तो क्या सर आपको नहीं लगता कि आपके स्कूल की तरफ से भी इन बच्चों की कुछ मदद, खाने पीने पढ़ाई के अलावा कुछ और भी मदद की जानी चाहिए? बिल्कुल सर, अभी इनके लिए स्कूल की तरफ से भी कुछ, अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ खाने की चीज़ें भी लेके आए हैं, और कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, वो लेके आए हैं। साथ में फिर हम अपने बुक्स भी लेके आए हैं, स्कूल की तरफ से ही वो सारी बुक्स हैं, क्योंकि ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। स्कूल की तरफ से ही बुक्स मिली है इनको, बच्चों को देने के लिए लेके आए हैं। साथ में कि भी इनको भी नॉलेज हो जाए, जो भी इनको पता चलेगी किताबें किस प्रकार से, कितने हाई लेवल तक की एजुकेशन चल रही है। पहले के समय था कि सरकारी स्कूल के अंदर नॉर्मल एजुकेशन होती थी, लेकिन आज के समय के अंदर आप ये देखो कि अपने बच्चों से लगा के देखो कि उनकी कंपटीशन कितना हैवी चल रहा है एजुकेशन के मामले में। साथ में फिर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि इन बच्चों को
जितना भी समय हो सके अपनी तरफ से चाहिए वो आप 20 मिनट का समय निकाल सके आ सको यहाँ पे इन बच्चों के पास में, तो इनको भी बहुत अच्छा लगता है, इनको भी बहुत अच्छा फील होता है। ये हमारे साथ में ऐसी बातें कर रहे थे अभी, तो इनको भी ऐसी एक अंदर से खुशी महसूस हुई थी कि कोई में हमसे मिलने के लिए आया है यहाँ पे। तो मैं हर एक सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ, इनके साथ में अपना थोड़ा टाइम निकाल के जाएँ, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप पीटीआई टीचर हैं, तो क्या आपने यहाँ पर आगे बच्चों को कुछ शारीरिक व्यायाम के बारे में बिल्कुल या सर, मैंने इनसे बीपी बात वगैरह की। सिखाएंगे? सर इनसे मैंने बातें की, इनको मैंने बोला भी है यहीं पे अपना एक पिछला गांव है, मैं वहाँ पे शाम के टाइम पे सुबह के टाइम पे कोच हूँ ग्राउंड के अंदर। मैंने इनको बोला है कि इनसे सर हैं जो इंचार्ज हैं उनसे भी मैं बातें करूँगा, तो अगर ये हो सके तो ये अगर वहाँ पे पहुँच जाएँ तो इनको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आगे कहीं ना कहीं निकल सके इनका टैलेंट। कल्पना कीजिए अगर ये बच्चे वहाँ नहीं आ सकते तो क्या आप हर संडे बिल्कुल सर, या मेरा जब भी आपका समय मिलता है आप यहाँ आ पाएंगे? बिल्कुल सर, जैसे मेरा टाइम निकलेगा ना जी, मेरे को 1 घंटे का समय निकालना पड़े, एक बार इनके पास में पक्का छुट्टी वाले दिन है या फिर वैसे भी कोई भी ऐसे हॉलीडे है, उस दिन इनके साथ में पक्का 1 घंटे का टाइम मैं निकाल के जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कौशिक जुड़ चुका हूँ आपके साथ। स्वागत है एक बार फिर आपका पानीपत न्यूज़ 24/7 पर। और इस समय हम खड़े हैं खानपुर के सपना बालकुंज, जी हाँ सपना बालकुंज एक अनाथालय है, वहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं बाहर से। चलिए जानते हैं ये बच्चे यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं, किस लिए आए हैं। जी बेटा, आप यहाँ पर सभी बच्चे आए थे, यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या सर आज हम इन सब बच्चों से मिलने आए हैं। हमें इन सब बच्चों से बहुत लगाव है और हम इनकी मदद करना चाहते हैं। आखिर ये हमारा परिवार ही है, हम इनके साथ रहेंगे, इनके साथ मिलेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम आपका बेटा? मेरा नाम स्नेहा है सर। स्नेहा। देखिए एक छोटी सी बच्ची ने कितनी अच्छी बात कही है कि ये बच्चे हमारा एक स्कूल की अपने लिए आगे बच्चों के लिए किताबें, खाने के लिए सामान भी लेकर, पहनने के लिए कपड़े लेकर। बेटा आप लोग आए कहाँ से, सबसे पहले आप बताइए आए? हम डीआर इंटरनेशनल स्कूल से आए हैं जो काकोदा पानीपत। डीआर इंटरनेशनल स्कूल काकोदा पानीपत। काकोदा पानीपत से। अच्छा आपके अंदर सभी बच्चों, एक बार बताइए मेरे को, सभी बच्चों के अंदर ये भावना दूसरों की सहायता करने की भावना कहाँ से है? हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी दोस्त हैं। टीचर्स ही सिखाते हैं कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, दोस्त की तरह रहना चाहिए और कहीं बाहर जाए तो उनसे बातें करनी चाहिए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तो दूसरों की मदद करना जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सभी की मदद करनी चाहिए। क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्रिया। ये डीआर इंटरनेशनल स्कूल काकोदा के बच्चे थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें जो हमारे अध्यापक गण है वो एक ही बात सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और हमेशा
परमार्थ सोचना चाहिए, सेवार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ डीआर इंटरनेशनल स्कूल काकोदा का एक छोटा सा बच्चा है, इससे बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज देवतारिया। ओके, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन 6th क्लास। 6th क्लास में। अच्छा, एक बात बताओ, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? हमको साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, एसएसटी। कि अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, स्कूल में आते हो आप, तो आपको स्कूल में आने के बाद कैसा महसूस होता है? क्या आपको वहाँ पर घर जैसा माहौल दिया जाता है? हाँ, हमें घर जैसा माहौल दिया जाता है, हमें प्यार किया जाता है। पढ़ाई कैसे की जाती है वहाँ पर? हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर हमें समझ नहीं आए तो हमें दोबारा से समझाया जाता है। दोबारा समझाया जाता है, यानी कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है टीचर का। हाँ, क्या आपके स्कूल के अंदर खेल वगैरह, कोई खेल गेम का पीरियड भी होता है? हाँ, कौन सी गेम खेलते हो आप? हम वॉली, फुटबॉल और स्केट। स्केटिंग भी करते हो? इसके अलावा और आप स्कूल के अंदर क्या कुछ सिखाया जाता है? शूटिंग, डांस, म्यूजिक, शूटिंग भी करवाई जाती है, हमें डांस करवाया जाता है, और हमें हमारा एक स्पेशल गेम का पीरियड होता है जिसमें हमें स्पेशल गेम सिखाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और गतिविधियां भी होती हैं स्कूल के अंदर? हाँ, एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स डे पे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि अब पिछली बार टीचर्स डे था, टीचर्स डे पे भी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, फंक्शन हुआ था। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जो स्कूल के अंदर बच्चा फर्स्ट आता है, आप फर्स्ट आओगे, तो क्या स्कूल की तरफ से आपको कुछ इनाम दिया जाता है? हाँ, हमें इनाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चे? मेडल, अच्छा, शील्ड। और जो दूसरे बच्चे हैं अभी, उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप भी स्कूल में पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। दोबारा अपना नाम बताएं। हमारा नाम देव है। तो देव, हमें एक चीज़ और बताएं, अपने दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या आप और बच्चों को ये नहीं बोलना चाहोगे कि आएँ और हमारे स्कूल के अंदर दाखिला लें? हाँ, हम कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हो? जोर से बोलिए ताकि दूसरों को समझ आए, बच्चों को। कि जो हमारा स्कूल है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाता है, और अगर आपको एडमिशन करवाना है ना अपने बच्चे का, या फिर आपको चलो